नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक। बर्ड फ्लू की रोकथाम को लेकर टास्क फोर्स की बैठक में हुए कई फैसले। हज यात्रियों के प्रशिक्षण की तैयारी हुई शुरू। 12 जनवरी को लगेगा रोजगार मेला और कृषि विभाग की योजनाओं को लेकर निकाली गई ई लॉटरी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। लोकसभा निर्वाचन 2024 को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रचार के प्रयोग होने वाली विभिन्न सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में हिस्सा लेने वाले प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित व्यय सीमा के अधीन ही खर्च करना होगा। ऐसे में चुनाव प्रचार के प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रचार प्रसार सामग्रियों, वाहन, कार्यालय व्यय की दर का भी निर्धारण किया जाना आवश्यक है। बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से वाहन, कार्यालय, टोपी, झंडा, होर्डिंग्स, एलईडी, बैनर, ड्राइवर, नाश्ता, पंडाल, सभा स्थल, फूल माला, बुके सहित कुल 92 सामग्रियों के दरों को निर्धारण कर व्यापक विचार विमर्श किया गया। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बर्ड फ्लू को नियंत्रित करने के लिए एक बैठक की गई, जिसमें बर्ड फ्लू रोकथाम को लेकर आवश्यक सावधानियों को बरतने के लिए जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के साथ बैठक करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यद्यपि बर्ड फ्लू को लेकर किसी भी तरह का खतरा फिलहाल नहीं है, लेकिन हमें इससे जुड़ी किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सजग रहने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि आर्द्र भूमि की विशेष निगरानी की जाए, जहां पक्षियों का जमावड़ा होता है, ताकि पक्षियों में किसी भी प्रकार के फ्लू के लक्षण की सूचना त्वरित रूप से प्रशासन को मिले और इससे बचाव को कार्य शुरू किया जा सके। वन क्षेत्र और जलाशयों की निगरानी में वन कर्मी तथा पुलिस एवं पशुधन कर्मचारी लगाए जाए। आपसी सामंजस्य से सभी लोग काम करें। यदि कहीं भी पक्षियों की असामयिक मृत्यु होती है तो तत्काल प्रयोगशाला में भेजकर उसकी जांच कराएं। पोल्ट्री फार्मों पर विशेष नजर रखें। फार्मों में मुर्गियों के बीट की सफाई कराने के लिए फार्म मालिक को प्रेरित करें। सफाई कराते हुए चूना एवं दवाओं का छिड़काव भी कराएं। उन्होंने कहा कि यदि फार्म में मुर्गियां मरती हैं तो उसकी सूचना उपलब्ध कराएं, ताकि समय रहते आवश्यक सावधानियां बरती जाएं और आवश्यक उपाय भी शुरू कर दिए जाएं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी आशुतोष पांडे ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा सर्कुलर 3-8 जनवरी 2024 को जारी किया गया है, जिसमें हज यात्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लेकर प्रशिक्षकों के चयन को लेकर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। आवेदन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें ऑनलाइन आवेदन 8 जनवरी 2024 को आरंभ हो गया है और 15 जनवरी तक चलेगा। ऑनलाइन आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर होगा। राज्य हज समिति के द्वारा प्रशिक्षकों का चयन किए जाने की अंतिम तिथि 25 जनवरी 24 है। प्रशिक्षकों को 2 दिवसीय भौतिक प्रशिक्षण दिल्ली में फरवरी 2024 के प्रथम सप्ताह में संभावित है। केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। 150 हज आवेदकों पर एक प्रशिक्षक का चयन किया जाएगा। जिला समन्वयक उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन देवरिया ने बताया कि जल्द ही विकास खंड स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन होगा। इसके लिए 12 जनवरी को 11 बजे से विकास खंड बनकटा जनपद देवरिया के परिसर में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेले में विभिन्न सेक्टर में 200 रिक्त पदों के साथ नियोक्ता कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। मेले में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, ITI पास, पॉलिटेक्निक पास एवं कौशल विकास मिशन से प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थी तथा सेवा योजन विभाग में पंजीकृत युवा प्रतिभाग कर सकते हैं। वहीं सीबीआई की टीम ने बड़ौदा यूपी बैंक की कंचनपुर शाखा पर छापेमारी की और घूस लेते हुए बैंक मैनेजर और एक दलाल को पकड़ लिया। 2 लाख रुपए लोन पास कराने के लिए मैनेजर ने 12,000 रुपए घूस मांगे थे। बैंक मैनेजर और दलाल को लेकर देर शाम सीबीआई लखनऊ रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि तरकुलवा थाना क्षेत्र के मिसरौली निवासी महेश शर्मा ने 2 लाख लोन के लिए कंचनपुर शाखा में आवेदन किया था और इसी में कंचनपुर
निवासी राहुल के माध्यम से बैंक मैनेजर नवनीत मिश्रा ने 12,000 रुपए घूस की मांग की। घूस नहीं देने पर महेश शर्मा को 2 माह बाद भी लोन नहीं दिया। इसकी शिकायत उन्होंने सीबीआई के लखनऊ ब्रांच में की थी और इसी पर सीबीआई ने छापेमारी की। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एग्रीकल्चर फॉर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना को लेकर ई लॉटरी के माध्यम से जनपद स्तरीय गठित समिति के सदस्यों की उपस्थिति में कृषकों का चयन हुआ। उन कृषकों को सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर दिया जाएगा और इसी माध्यम से बिल अपलोड करने की अंतिम तिथि भी दिया गया है। चयनित कृषकों को कृषि यंत्र क्रय करने और समय से पोर्टल पर बिल अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। एक विवाहिता का अश्लील फोटो और वीडियो भेजने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि लार थाना क्षेत्र के एक युवती की शादी भटनी थाना क्षेत्र के गांव में हुई है। युवती अपने ससुराल में थी। इसी बीच कस्बा के एक वार्ड के एक युवक ने युवती की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो उसके पति के मोबाइल पर भेज दिया। आपत्तिजनक फोटो वीडियो देखने के बाद पति ने विवाहिता को घर से निकाल दिया और इस घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। 12 जनवरी से 16 जनवरी तक नासिक महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतिथ्य में संपन्न होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में देवरिया के प्रतिनिधित्व के लिए नेहरू युवा केंद्र देवरिया के द्वारा बनकटा मिश्र निवासी उमेश मिश्रा के सुपुत्र उत्कर्ष मिश्रा और नोनार पांडे निवासी गौतम चौबे के सुपुत्र अभिषेक चौबे का चयन किया गया है। जिला युवा अधिकारी विकास तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव में देश के सभी जिलों से कुल 8,000 युवाओं का एकत्रीकरण होगा, जिसमें उत्कर्ष मिश्रा का चयन भाषण प्रतियोगिता में विजेता और अभिषेक चौबे का चयन सर्वश्रेष्ठ यूथ क्लब के नेतृत्वकर्ता के रूप में किया गया है। विपुल पांडे ने बताया कि उत्कर्ष मिश्रा को इसके पहले 2018 में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के द्वारा विवेकानंद यूथ अवार्ड और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 2023 में उत्कृष्ट विद्यार्थी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं 2022 में प्रवासी दिवस सम्मेलन में प्रदेश के चयनित 11 युवाओं में भी उनका नाम रहा है। वहीं भटनी के भरहेचरा गांव निवासी माधुरी देवी गांव के राशन की दुकान चलाती थीं। करीब 1 साल पूर्व माधुरी के पति राजेश साहनी ने पत्नी को परिवार रजिस्टर में मृत दिखाकर दुकान अपने भाई दिनेश साहनी के नाम करा दिया। इसकी जानकारी होने पर पीड़िता ने इसकी शिकायत तत्कालीन जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह से की थी। डीएम के निर्देश पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने इसकी जाँच कराई तो जालसाजी का मामला सामने आया। डीएम के निर्देश पर राजेश साहनी और उसके भाई दिनेश साहनी पर पुलिस ने धोखाधड़ी आदि का केस दर्ज किया। तभी से पुलिस दोनों की तलाश में जुटी हुई थी। बताया जा रहा है कि अब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद अब उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एक पिकअप वैन पर बिजली के तार को लेकर बिहार में चोर ले जा रहे थे, तभी भाटपा रानी क्षेत्र से इन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर हुए पोल तारों को मोटे केबल के साथ बदलने का निर्देश जारी किया है। इसी के तहत कई जगहों से तार निकाल कर रखा गया है और इसी तार को लेकर बिहार में अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था, तभी पुलिस ने पकड़ लिया। खतरनाक तरीके से मोटरसाइकिल ओवरटेक कर रहे 3 युवकों ने टोकने पर एक बाइक सवार युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी और उसके पेट में चाकू भी घोंप दिया। मामला रुद्रपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको स्थानीय अस्पताल से डॉक्टरों ने स्थिति चिंताजनक देखते हुए रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि घटना को लेकर चौराहे के व्यापारियों ने नाराजगी भी व्यक्त की। लक्ष्मीपुर गाँव के पूरब टोला का रहने वाला मुनीब निषाद, जो संतोष निषाद का पुत्र है, वह मोटरसाइकिल से जा रहा था। इसी दौरान 3 युवकों ने उसकी बाइक को तेज रफ्तार में खतरनाक तरीके से ओवरटेक किया। मुनीब ने जब इसका विरोध किया तो खुन्नस खाए युवकों ने रोककर उसकी पिटाई की और चाकू घोंपकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में घायल के बयान पर केस दर्ज कर घटना का जांच पड़ताल शुरू कर दिया।
मोइल थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 2 बच्चों की मां ने अपने प्रेमी युवक के साथ थाना परिसर में पहुंची और वहां बने मंदिर में शादी रचा ली। थाना क्षेत्र के एक गांव की 2 बच्चों की मां अपने पड़ोसी युवक के साथ प्रेम विवाह कर ली, जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक साथ रहने के लिए दोनों घर छोड़कर 4 महीनों से इधर उधर घूम रहे थे। बुधवार को दोनों थाना परिसर पहुंचे और थानेदार से कहा कि हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। जानकारी होने पर गांव के लोग भी थाने पहुंच गए। इसके बाद पंचायत हुई। सुलह समझौता करवाकर थाना परिसर में बने मंदिर में ही दोनों की शादी करवा दी गई। वहीं गौरी बाजार क्षेत्र के पथरट निवासी दामिनी मौर्य की हत्या के बाद मायके के लोग सदमे में हैं। दामिनी ने 7 वर्ष पूर्व खुखुंदू क्षेत्र के वासुदेवपुरवा निवासी अमित मौर्य से परिवार की इच्छा के विरुद्ध प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद से कुछ वर्ष ससुराल में रही, जिसके बाद एक बेटा हुआ। मायके वालों के अनुसार उसने पति से अनबन होने के बाद वह वापस मायके चली आई और यहाँ आत्मनिर्भर रहने के लिए दामिनी ने एक रेडीमेड कपड़े की दुकान खोल लिया था। प्रतिदिन स्कूटी से दुकान से आया जाया करती थी। इसी बीच स्कूटी से आते समय उसकी हत्या हो गई है। अब तक इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया है। किसी के गिरफ्तारी की जानकारी नहीं मिली है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक। बर्ड फ्लू की रोकथाम को लेकर टास्क फोर्स की बैठक में हुए कई फैसले। हज यात्रियों के प्रशिक्षण की तैयारी हुई शुरू। 12 जनवरी को लगेगा रोजगार मेला और कृषि विभाग की योजनाओं को लेकर निकाली गई ई लॉटरी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।